कार्यालय समय से खुले और अनावश्यक देरी से न हो बंद। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने लक्सर पहुंचकर विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि खुली बैठकों के माध्यम से परिवार रजिस्टर को अपडेट किया जाए, ग्राम विकास अधिकारियों तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के बैठने का रोस्टर सार्वजनिक करते हुए बैठने के स्थान पर भी चस्पा किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि रोस्टर के अनुसार पंचायतों में बैठकर जनता के कार्य कर रहे हैं या नहीं। कार्यालय में खराब पड़ी बायोमेट्रिक मशीन को सही कराते हुए ऑनलाइन हाजिरी सुनिश्चित की जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर्मचारी तथा अधिकारी समय से कार्यालय पहुंचे तथा समय से कार्यालय छोड़ें, देर सायं तक अनावश्यक कार्यालय खुले न रहें। खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राज्य तथा केंद्र वित्त योजनाओं, पीएम आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। इसके पश्चात जिलाधिकारी तहसील का निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील निरीक्षण के दौरान 10 बड़े बकायेदारों के नाम चस्पा सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गौशाला निर्माण हेतु किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान, खंड विकास अधिकारी पीएस सैनी आदि उपस्थित रहे। हमने आज लक्सर ब्लॉक का औचक निरीक्षण किया है और मूल उद्देश्य ये है कि एक तो लक्सर में पहली बार आया हूँ ज्वाइन करने के बाद से, तो मैंने कहा बिना बताए एक बार ब्लॉक में और तहसील में चलते हैं। अभी तहसील तो मैं इसके बाद जाऊँगा। तो मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोग सतर्क हैं कि नहीं हैं, जो योजनाएं ब्लॉक में चल रही हैं उनका सही तरीके से पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लोग समय से उपस्थित आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, योजनाओं की सम्यक जानकारी इनको है कि नहीं है, उसका सम्यक पर्यवेक्षण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सारे बिंदुओं पर हमने यहाँ जो बीडीओ साहब हैं और इनके जो स्टाफ हैं, एडीओ साहबान हैं, सब लोगों से बात की है और एक समीक्षा की है। वैसे तो समीक्षा अपने कार्यालय में हम करते हैं, लेकिन यह है कि कभी ब्लॉक में जा करके और इन लोगों के साथ में मौके पर देख के समीक्षा करने का उद्देश्य था, इसलिए मैं इस ब्लॉक में। सर, पहली बात तो कार्यालय में प्रत्येक व्यक्ति को 10 बजे उपस्थित होना है। मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ जिला मुख्यालय पर भी और तहसीलों में, ब्लॉकों में भी, और किसी को भी विलम्ब से आने का किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। पूरे टाइम समय से आप कार्यालय में रहें और काम करें, और समय के बाद रुके रहना भी अच्छी बात नहीं है। जो नियत समय है उस समय पे आएँ और समय पे कार्य करके जाएं, और इसी के लिए समय समय पर औचक निरीक्षण किया जा रहा है मुख्यालय पर भी और ब्लॉकों में, तहसीलों में भी अधिकारियों के माध्यम से हम निरीक्षण करवा रहे हैं। विद्यालयों का भी करवा रहे हैं। अभी बाकी जो अन्य सरकारी संस्थान हैं, सरकारी सिस्टम, सभी का हम निरीक्षण धीरे धीरे करके करवाएंगे, तो सुनिश्चित करेंगे कि सभी लोग समय से कार्यालय पहुँचें और जनहित में सदैव उपलब्ध रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कार्यालय में पब्लिक के लिए उपलब्ध रहें, कार्यालय में रहें और पब्लिक जब भी जाए उनको मिलें, उनकी समस्याओं को सुने, उनका सम्यक समाधान करें। ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने बताया है तो हम इसको चेक कराएंगे। अब रुड़की की क्या स्थिति है, वहाँ की क्या आवश्यकता है और खानपुर की क्या आवश्यकता है, दोनों को देखते हुए जो आवश्यक होगा वो कार्रवाई नहीं। आप इस बात को संज्ञान में लाए हैं तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि जो भी रूल्स और रेगुलेशंस फिक्स हैं उसी के अनुरूप ही कार्रवाई किया जाए, किसी प्रकार का उसमें इतर कार्रवाई नहीं। खनन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं के हिसाब से खनन की कार्रवाई की जाएगी, और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी ठेकेदार को या किसी भी संस्था को इस बात की अनुमति नहीं दी जाएगी कि वो नियम कानून तोड़े और आम पब्लिक को किसी प्रकार की दिक्कत हो। तो निश्चित तौर पर इसको देखा जाएगा, उसमें कार्रवाई की जाएगी। कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी कार्य में बाधा डालता है और किसी प्रकार से भी सिस्टम को प्रभावित करने की कोशिश करता है।